हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल कैलिबर। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इंटेलिजेंस। ये आपका नया चैप्टर होने वाला है। ये क्लास 8 होने वाली है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नए चैप्टर को जो कि है इंटेलिजेंस। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हर एक टीचिंग एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इससे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो ये अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा। इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा कि आखिर इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो हम अगर इंटेलिजेंस की बात करें, मतलब बुद्धि, इसकी हम अगर मीनिंग को देखते हैं तो है कि इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। क्या मतलब हुआ इसका? हम जो भी इन्वायरमेंट में सीखते हैं, चीजों को लर्न करते हैं या कोई चीज एडजस्ट करते हैं, क्या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, तो मेटाकॉग्निशन करते हैं। ये सब कहाँ से होता है? ये सब हमारी इंटेलिजेंस से होता है, बुद्धि से प्रभावित होता है। मतलब जो भी चीज हम अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट करते हैं, सीखते हैं, कैरी आउट करते हैं, रीजनिंग लगाते हैं या हम मेटाकॉग्निशन लगाते हैं या कोई चीज, ठीक है, जो भी आपका ब्रेन से संबंधित है, वो सब कहाँ आता है? वो सब जो है इंटेलिजेंस के फैक्टर हैं। समझ में आ गई बात? तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू एडजस्ट और लर्न। मतलब एबिलिटी का क्या मतलब होता है? क्षमता। जब हम जो हमारी क्षमता है, कुछ सीखने की क्षमता है, कुछ एडजस्ट करने की क्षमता, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जो हम अमूर्त सोच जो है तर्क लगाते हैं, जो हमारे सामने जो चीजें प्रेजेंट नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं? जो हमारे विचारों में होती हैं, उसको हम अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, अमूर्त चीजें कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज जब हम तर्क लगाते हैं उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। एबिलिटी टू लर्न, हमारी जो सीखने की क्षमता है। एबिलिटी टू एडजस्ट इन द इन्वायरमेंट में हमारी एडजस्ट होने की जो क्षमता है, ये सब किसका पार्ट है? ये सब इंटेलिजेंस है। ये सब हमारी बुद्धि का जो है प्रभाव है। और हम इसको अगर अच्छे से समझें तो इंटेलिजेंस जो है ये क्या नाम है, ड्राइव्ड हुआ है, एक वर्ड है इंटेलिजियर। इंटेलिजियर वर्ड से इंटेलिजेंस जो है ड्राइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गई बात? क्या इसका क्या मतलब हुआ कि इंटेलिजेंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लेटिन भाषा के इंटेलिजियर से हुई है, जिसका अर्थ है टू अंडरस्टैंड। जिसका अर्थ क्या है? जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड। ये चीज याद रखना कि इंटेलिजेंस जो है एक लैटिन भाषा के शब्द इंटेलिजियर से जो है ड्राइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गई बात? इंटेलिजेंस का मतलब आप लोग समझ चुके हो कि क्या इसके मीनिंग है। इन्वायरमेंट में कोई चीज जो हम एडजस्ट करते हैं, सीखते हैं, तर्क लगाते हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें इंटेलिजेंस का पार्ट है। इंटेलिजेंस जो है लैटिन भाषा के शब्द इंटेलिजियर से ड्राइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं और अच्छे से समझते हैं चीजों को कि ये इंटेलिजेंस शब्द का जो है मतलब क्या होता है, कैसे ये जो है इस शब्द को सबसे पहले किसने ड्राइव किया, या इसके मल्टीपल फैक्टर्स को हम समझेंगे। तो आपने एक साइकोलॉजिस्ट का नाम सुना होगा जिनको हम बिने कहते हैं, अल्फ्रेड बिने। According to Binet, intelligence is the ability of an individual to direct his behavior towards a goal. एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड बिने। उन्होंने 1905 में इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक डेफिनेशन दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है ये क्या है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी, ये एबिलिटी है एक इंडिविजुअल की जो कि उसके बिहेवियर में दिखती है,
जो कि उसके बिहेवियर में दिखती है, टुवर्ड्स ए गोल, उसके गोल की तरफ जो उसका बिहेवियर है वो उसके इंटेलिजेंस में, उसकी बुद्धि में दिखती है। समझ में आ गई बात? तो आप इससे जो है जो सीटेट का एग्जाम है इसमें ये नहीं पूछता है कि ये डिफिनेशन किसने दी थी, अल्फ्रेड बिने ने, लेकिन अल्फ्रेड बिने से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। ये मीनिंग जो है जो अल्फ्रेड बिने ने दी थी ये आपको इसलिए याद करना मतलब इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आप चीजों को समझ जाएं कि अल्फ्रेड बिने के अनुसार जो है इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता था। और हम आगे बढ़ेंगे और पता करेंगे कि अल्फ्रेड बिने का क्या क्या योगदान रहा है, क्या क्या चीजें इन्होंने इंटेलिजेंस को लेकर किया है, इनकी रिसर्चेस क्या है, इनकी डिस्कवरी क्या है। ठीक, तो आप लोग इसको समझ लीजिए कि इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अल्फ्रेड बिने के बारे में पढ़ते हैं। तो अल्फ्रेड बिने जो है इनको फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बिने। जो पहला टेस्ट था इंटेलिजेंस को लेकर वो अल्फ्रेड बिने ने दिया था 1905 में। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था वो किसने दिया था, वो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। अल्फ्रेड बिने को हम फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं उनको? फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं इनको। इनसे रिलेटेड जो है 3 फैक्ट हैं जो आप लोग देख लीजिए। अल्फ्रेड बिने को अल्फ्रेड बिने जो है इन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया है। दूसरा, इनको फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने दिया जो कि 1905 में दिया था। उसके बाद इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बोला जाता है। तो 3 चीज आप लोग याद रखिएगा अल्फ्रेड बिने से रिलेटेड कि इन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया, फिर है कि फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो कि इन्होंने 1905 में दिया था, पहला जो है टेस्ट इंटेलिजेंस को लेकर इन्होंने दिया, और इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। अल्फ्रेड बिने की जो थ्योरी है ये काफी बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो आप ज्यादा नहीं पूछी जाती है लेकिन कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गई बात? तो अल्फ्रेड बिने आप समझ चुके हो कि अल्फ्रेड बिने ने क्या क्या चीजें क्या क्या कंसेप्ट दिए हैं, इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे एक टर्म है जो कि है इंटेलिजेंट क्वोशंट। इंटेलिजेंट क्वोशंट का क्या अर्थ है? इंटेलिजेंट क्वोशंट का अर्थ है बुद्धि लब्धि। ठीक है, इंटेलिजेंट क्वोशंट से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंटेलिजेंट क्वोशंट किसने दिया, इसका जो फॉर्मूला है वो किसने दिया है। ठीक, उसके बाद मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो मेंटल एज का जो कंसेप्ट है वो जो मेंटल एज को हम क्या बोलते हैं? मानसिक आयु। मेंटल एज का मतलब क्या होता है? मेंटल एज का मतलब होता है मानसिक आयु, और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है जो उसकी वास्तविक आयु है। जो एक बच्चे की वास्तविक आयु है उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज या बायोलॉजिकल एज बोलते हैं। और वहीं अगर हम मेंटल एज की बात करें तो उसकी जो मानसिक आयु है उसको हम मेंटल एज बोलते हैं। जो ये इंटेलिजेंट क्वोशंट है इससे हम इसके जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से हम ये पता करते हैं कि बच्चा जो है ये जीनियस है, सुपीरियर है, ठीक है, या डल है, एवरेज है। इससे हम इस इंटेलिजेंट क्वोशंट से ये चीज पता करते हैं। तो इंटेलिजेंट क्वोशंट जो है सबसे पहले विलियम स्टर्न ने दिया था। जो इंटेलिजेंट क्वोशंट है 1912 में विलियम स्टर्न द्वारा इसको दिया गया था। उसके बाद में तब क्या होता था, तब इतना ही इन्होंने दिया था। विलियम स्टर्न ने केवल IQ बोला था कि IQ इज इक्वल टू मतलब इंटेलिजेंस क्वोशंट इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। उसके बाद इसको रिवाइज्ड करके इसका जो फॉर्मूला है वो लुइस टर्मन ने दिया 1916 में, जिन्होंने इसमें इनटू 100 कर दिया। जिन्होंने इसमें क्या किया है, जिन्होंने इसमें इनटू 100 कर दिया ताकि ये प्रॉपर जो है इसका फॉर्मूला बन सके। तो लुइस टर्मन ने क्या किया था, लुइस टर्मन ने मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये 100 जो है इन्होंने लगा दिया। तो इसको रिवाइज्ड किया था लुइस टर्मन ने 1916 में,
और अगर हम बात करें कि जो पहला इंटेलिजेंट क्वोशंट दिया था वो विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। तब तक इनटू 100 फॉर्मूला में नहीं लगा था। उसके बाद जब इसको रिवाइज किया गया तो इसको लुइस टर्मन ने 1916 में इसमें इनटू 100 करके फॉर्मूला को कंप्लीट कर दिया, इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर दिया। और आपने आगे ही पढ़ लिया था कि मेंटल एज का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया है? मेंटल एज का कंसेप्ट जो है ये अल्फ्रेड बिने ने दिया है 1908 में। किसने दिया है? 1908 में दिया है अल्फ्रेड बिने ने। तो ये चीज आप समझ चुके हो कि इंटेलिजेंट क्वोशंट जो है सबसे पहले किसने दिया है? तो विलियम स्टर्न ने दिया है। फिर फॉर्मूला की बात करें अगर, तो फॉर्मूला जो है लुइस टर्मन ने दिया है 1916 में। और अगर मेंटल एज की बात करें तो अल्फ्रेड बिने ने दिया है 1908 में। तो ये जो इसका फॉर्मूला है, तो ये आईक्यू जो है, आईक्यू जो इंटेलिजेंट क्वोशंट है, इंटेलिजेंट क्वोशंट अपॉन मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये चीज आप समझ चुके हो कि आईक्यू किसने दिया है, मेंटल एज किसने दिया है, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है जो बच्चे की वास्तविक आयु है, जैसे वो 10 साल का है या 12 साल का है ऐसी। और इनटू 100 लगा के किसने दिया था ये भी आप समझ चुके हो। जो पूरा फॉर्मूला है ये किसने दिया था, ये चीज आप पढ़ चुके हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हो MA अपॉन CA इंटू 100। ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको याद हो जाए तो आप इससे याद कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम इस जो ये फॉर्मूला दिया गया है अगर इसको चेक करें तो एक अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप देखोगे, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको अच्छे से समझा देते हैं कि ये फॉर्मूला जो है ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को जो है अच्छे से याद कर लीजिए। इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया है कि MA अपॉन CA इंटू 100 करेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं कि MA का मतलब होता है मेंटल एज, CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। अगर हम एक एग्जाम्पल ले कि यदि कोई बच्चा है जिसकी जो रियल एज है उसकी, तो रियल एज इसकी कितनी है? अगर हम रियल एज मानकर चलें कि 10 वर्ष है, उसकी जो रियल एज है वो कितनी है? 10 वर्ष है। और उसका जो दिमाग है वो 12 वर्ष के बच्चे जैसा काम करता है। मतलब कि जो उसका जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस वो लगाता है, जो तर्क करता है मतलब चीजों के साथ, जो उसका एक्वायर करने की जो क्षमता है वो 12 साल के बच्चों की इतना है। तो ये जो 12 साल के बच्चों की इतना जो एज ये जो है वो क्या है? ये इसकी रियल एज हो गई। रियल एज का मतलब क्या होता है? जो उसकी वास्तविक आयु है, जो क्रोनोलॉजिकल एज है। और अगर हम मानकर चलें कि उसका जो दिमाग है वो 12 वर्ष तक के बच्चों तक काम करता है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी? ये उसकी हो जाएगी मेंटल एज, ये उसकी मेंटल एज हो जाएगी। तो अब आपको उसका इंटेलिजेंट क्वोशंट पता करना है। तो कैसे पता करोगे आप? तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपने देखा कि IQ is intelligent quotient upon MA upon CA into 100। ये इसका होता है फॉर्मूला। ये इसका क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला होता है। MA कितना दिया हुआ है इसमें? MA दिया हुआ है आपका 12 वर्ष। और वहीं अगर हम बात करें रियल एज, इसको हम अच्छे से थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं। आपको पता चल गया कि MA जो है मतलब जो मेंटल एज है वो बच्चे की कितनी है? 12 वर्ष तक के बच्चों की इतनी है मेंटल एज उसकी। उसके बाद में उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, क्रोनोलॉजिकल की एज का मतलब क्या होता है? जो उसकी रियल एज है, ये उसकी क्या हो गई? ये उसकी रियल एज हो गई। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, तो आप देखोगे IQ इज इक्वल टू MA कितना है? 12 वर्ष और CA कितना है? 10 वर्ष। हम इसको इंटू 100 कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? फिर 0 से 0 को काट दिया। उसके बाद में क्या हो गया? इस फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें हम इंटू कर देंगे तो 1 2 0 इतना आ गया। अब इतना आ गया, उसके बाद में आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो बच्चा है ये एवरेज है या फिर सुपीरियर है या डल है, या कैसे आपको कैसे पता चलेगा यह चीज?
तो आपने देखा कि जो इसकी एज है, मतलब जो इसका IQ है वो एज के हिसाब से 120 आया है। अब आपको अगर पता करना है कि ये बच्चा कैसे, मतलब किस जो है स्केल में आता है, तो आपने जो एल्फ्रेड बिने ने एक इंटेलिजेंस स्केल दी हुई है, उसको अगर आप देखोगे, उसको ध्यान में रखोगे, तो जो उन्होंने बताया है कि जो जीनियस बच्चा होता है वो ओवर 140 होता है, मतलब 140 प्लस, जिसका ये जो IQ है ये 140 प्लस आएगा, वो बच्चा क्या हो जाएगा, वो जीनियस बच्चा हो जाएगा, वो गिफ्टेड बच्चा हो जाएगा। अगर हम वही बात करें वेरी सुपीरियर बच्चे की, तो 120 अगर हम मान कर चलें तो 139 तक या ऐसे लगभग इसका जो स्केल है वो है। उसके बाद में सुपीरियर है, फिर एवरेज है, फिर डल है, ऐसे उन्होंने लाइन से एक इंटेलिजेंस स्केल दी हुई है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इंटेलिजेंस स्केल अगर हम बात करें तो इस बच्चे का जो है वो एवरेज में आएगा, क्योंकि जो एवरेज की उन्होंने स्केल दे रखी है वो 90 से आई थिंक 110 या 120 तक दे रखी है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि या ये सुपीरियर में आएगा या फिर एवरेज में आएगा। ये चीज समझ में आ गई कि ये फॉर्मूले को आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको मेंटल एज दी गई होगी, क्रोनोलॉजिकल एज दी गई होगी, आपको सिर्फ IQ निकालना होगा। तो IQ आप निकाल सकते हैं MA/CA × 100 करके, जैसे यहाँ पर हमने इसको निकाला तो 120 आ गया। तो 120 में हम इस बच्चे को क्या कह सकते हैं, एवरेज बच्चा कह सकते हैं या सुपीरियर बच्चा कह सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको ऐसे याद करनी है। तो इतना आई होप आप लोग समझ गए हो कि कैसे चीजें वर्क करती हैं, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। अभी इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसमें आपको पढ़ना है कि क्रिएटिविटी क्या होता है, इंटेलिजेंस जो है क्रिएटिविटी क्या होता है, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में जो है क्या रिलेशन है, ठीक है ना, क्या रिलेशन है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में। उसके बाद में आपको पढ़ना है कि क्रिएटिविटी के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। फिर जेपे गिलफर्ड के बारे में पढ़ना है कि जेपे गिलफर्ड ने जो है थिंकिंग को लेकर कितने पार्ट्स में उन्होंने थिंकिंग को डिवाइड किया है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। उसके बाद में आप पढ़ोगे कि जो है गिफ्टेड बच्चा किसको कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद आप कॉग्निशन एंड इमोशन पढ़ोगे, रैंजुली को पढ़ोगे कि रैंजुली ने 3 रिंग मॉडल दिया था, उन्होंने कैसे बात किया था कि जो गिफ्टेडनेस है, जो बच्चा गिफ्टेड है उसको जो है 3 रिंग मॉडल में कंप्लीट होना पड़ेगा, मतलब उसके पास हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट होना चाहिए, तभी वो बच्चा क्या कहलाएगा, गिफ्टेड कहलाएगा। तो ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कंप्लीट करेंगे, आपके नेक्स्ट चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे उसको। और मुझे लगता है कि ये पूरा इंटेलिजेंस चैप्टर पढ़ते हुए आपको 2-3 पार्ट्स में पढ़ना होगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है और चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक। उसके बाद में जब इंटेलिजेंस चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका एक सेकंड टॉपिक है जो कि है मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसको हम कवर करेंगे। उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी कि क्या क्या होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस। मतलब केवल जो बच्चा तेज होता है पढ़ाई में केवल हम उसे इंटेलिजेंस नहीं कह सकते, या हम उसे गिफ्टेड बच्चा नहीं कह सकते हैं। बहुत सारी तरीके से इंटेलिजेंस बच्चे होते हैं, ये नहीं कि केवल वो मैथ में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, वही गिफ्टेड है, वही इंटेलिजेंस है। बहुत तरीके से, बहुत क्रिएटिविटी वाले बच्चे जो है इंटेलिजेंस होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो है हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए टाइम टू टाइम। और आपका सीटेट का एग्जाम ये एक्सपेक्टेड है कि जुलाई तक हो जाएगा, तो आप लोग अभी से तैयारी को शुरू कर दीजिए ताकि आप अच्छा स्कोर करें। और उसके बाद में जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि चीजें जो है आपको ज्यादा से ज्यादा उस कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और अच्छा से अच्छा आप स्कोर करें।